हम लोग कक्षा 10 की गणित में विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले समीकरण का हल ज्ञात करेंगे कि विलोपन विधि से हम कैसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। इसके पहले प्रतिस्थापन द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया गया था और आज हम विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोनों समीकरणों में देखते हैं कि उनके x का गुणांक या y का गुणांक आपस में बराबर है या नहीं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों में चाहे x या y दोनों में से किसी एक का गुणांक हम बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद जिन चरों का गुणांक बराबर हो जाता है उनके चिन्हों के अनुसार यदि दोनों का चिन्ह समान है तो उन दोनों को घटा देते हैं, यानी पहले वाले में से दूसरे वाले को या दूसरे वाले में से पहले वाले को। और जब चिन्ह समान नहीं होता है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और जब जोड़ते हैं तो एक चर वहां से समाप्त हो जाता है और शेष दूसरा चर जो बचा रहता है उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अब समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक जो है 3 है। इसको जब बराबर करना चाहेंगे तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार या तो x वाले को हम बराबर कर सकते हैं या तो y वाले को बराबर कर सकते हैं। तो देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर अब जब 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x धन 3y अब बराबर इधर जो है 15 हो जाएगा और इसका हम नाम रख देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखिए तो यहाँ पर -3y है, यहाँ पर +3y है, यानी 3y दोनों में है लेकिन चिन्ह इनका समान नहीं है तो दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर अब 2x ऋण 3y बराबर 4 और यह 3x धन 3y बराबर 15 और जब जोड़ेंगे तो यह 3y जो है हट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 5x और इधर जो है आपका 19 हो जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 19/5 हो जाएगा। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 दिया है आपका x + y बराबर 5। अब इसमें x के स्थान पर जो है हम 19/5 रख देंगे और धन y बराबर ये हो जाएगा 5। तो y बराबर ये हो जाएगा 5 ऋण 19/5 y बराबर 5 का इधर पूरा कर देंगे 25 ऋण 19
बटे 5, तो y बराबर यह हो जाएगा 25 में से 19 को घटाएंगे 6 आ जाएगा 6 बटे 5। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण का हल। तो समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5। तो इस तरह जो है विलोपन विधि के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे बच्चों, बताए थे कि विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण में से एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे वह x का गुणांक हो या y का गुणांक हो। तो यहां पर देखिए, यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं तो दोनों समीकरण के y का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब जब 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 4x - 4y और इधर जो है आपका 4 हो जाएगा और इसका नाम रख देंगे समीकरण 3। अब देखिए, समीकरण 1 में +4y है और समीकरण 3 में -4y है। अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x + 4y और इधर बराबर यह 10 हो जाएगा और यह 4x - 4y = 4 जोड़ेंगे तो यह y वाला पद जो है हट जाएगा और यह हो जाएगा आपका 7x और इधर जो है आपका 14 हो जाएगा। x बराबर यह हो जाएगा आपका 14/7 या x बराबर यह हो जाएगा आपका 2। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, अब जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो यह है आपका 3x + 4y = 10 हो जाएगा और जब यहां पर हम मान रखेंगे तो यह 3 × 2 + 4y बराबर यह हो जाएगा 10। यह हो जाएगा आपका 6 + 4y बराबर 10। 4y बराबर यह हो जाएगा 10 - 6, 4y बराबर यह हो जाएगा 4, y बराबर हो जाएगा 4 × 4 बराबर 1। तो समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर आ गया 2 और y बराबर 1। इस प्रकार जो है विलोपन विधि से हम समीकरण को हल करेंगे। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर दो समीकरण है, 3x - 5y बराबर 4 और 9x - 2y बराबर 7। अब विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, अब पहले समीकरण में 3x दिया हुआ है और दूसरे समीकरण में जो है 9x दिया हुआ है। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं तो यह भी 9x के बराबर हो जाएगा, तब दोनों समीकरण में x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
अब 3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 9x माइनस 15y, और इधर जो है यह 12 हो जाएगा 3 से गुणा करने पर, और इसको लिख देंगे समीकरण 3। अब यह 9x है और यहाँ भी 9x है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर अब जब घटाएंगे तो यह 9x ऋण 2y बराबर 7, और नीचे लिखेंगे 9x ऋण 15y बराबर 12, और घटाते समय नीचे जो समीकरण लिखा रहता है उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो यह प्लस 9x है तो यह माइनस 9x हो जाएगा, यह प्लस माइनस है तो यह जो है प्लस हो जाएगा, यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह दोनों जो है हट जाएंगे। अब यह जो है धन 15y, यह ऋण 2y, तो 15 में से 2 को निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13y, और यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण 5, यानी 12 में से 7 को घटा देंगे तो y बराबर यह हो जाएगा ऋण 5/13। अब इस y के मान को समीकरण 1 में या 2 में या 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब 1 में रखेंगे तो यह 3x ऋण 5y बराबर 4 है, तो यह हो जाएगा आपका 3x ऋण 5 गुणे y की जगह, यानी y के स्थान पर हम ऋण 5/13 लिख देंगे, और इधर जो है 4 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका 3x, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 25/13 बराबर 4, तो 3x बराबर यह हो जाएगा 4 ऋण 25/13। अब 3x बराबर, अब 13 का इधर गुणा कर देंगे, 13 चौक 52, अब माइनस 25/13, अब यह हो जाएगा 3x बराबर 52 में से 25 को घटा देंगे 27 आएगा /13, तो x बराबर यह हो जाएगा 27/13 गुणे 3, यहाँ पर हो जाएगा, अब 3 एकम 3, यह 3 9 27 बराबर यह हो जाएगा आपका 9/13। तो इस तरह जो है समीकरण का हल प्राप्त होगा, यानी लिख देंगे समीकरण का हल x बराबर यह हो जाएगा 9/13, और y बराबर यह हो जाएगा आपका ऋण 5/13। ऐसे जो है हम विलोपन विधि से समीकरण का हल ज्ञात करेंगे, और इसी तरह अन्य समीकरण को भी हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है देखिए, x/2 धन 2y/3 बराबर 1, और x ऋण y/3 बराबर 3। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है वह मानक रूप में नहीं है, तो हल करने के लिए चाहेंगे तो इसे हम पहले मानक रूप में भी लिख सकते हैं, और यदि मानक रूप में नहीं लिखते हैं तब इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन आसानी से हल करने के लिए सबसे पहले इसको मानक रूप में बदलेंगे, तो इसके स्थान पर यह हो जाएगा, यानी 3 गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 3x धन 4y बराबर ऋण 6।
यानी 3 का इधर पूरा करेंगे, 2 का इसमें पूरा होगा, फिर 2 के 6, 6 का इधर पूरा हो जाएगा। उसी तरह 3 का इधर पूरा होगा और फिर 3 से इधर पूरा कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 3x ऋण y बराबर यह 9 हो जाएगा। यह हो गया आपका समीकरण 1 और यह जो है समीकरण 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों में x का गुणांक जो है बराबर है, इसलिए यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो 3x धन 4y बराबर ऋण 6, 3x ऋण y बराबर 9, घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे नीचे वाले का, तो माइनस प्लस माइनस, यह दोनों हट जाएंगे। अब यह हो जाएगा आपका 5y बराबर, इधर यह हो जाएगा ऋण 15, y बराबर यह हो जाएगा ऋण 15/5 या y बराबर यह हो जाएगा ऋण 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है 3x धन 4y बराबर ऋण 6। अब इसमें जो है y का मान रखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 3x धन 4 गुणे y के स्थान पर यह हो जाएगा ऋण 3 बराबर ऋण 6। अब यह हो जाएगा आपका 3x प्लस और माइनस का पूरा करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 बराबर ऋण 6। अब यह हो जाएगा आपका 3x बराबर ऋण 6 इधर पहले से है और ऋण 12 को इधर लाएंगे तो धन 12 हो जाएगा, तो 3x बराबर यह हो जाएगा। अब 12 में से यह 6 जो है निकल जाएगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर यह हो जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी बराबर यह हो जाएगा 2। तो हम कहेंगे कि समीकरण का हल यहां पर निकल गया, x बराबर 2 और y बराबर ऋण 3। तो इस प्रकार जो है दिए गए समीकरण का हम हल विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे और इसी आधार पर आप अपनी किताबों से प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न विलोपन विधि से हल करने के लिए दिया होगा आप उसे हल कर जाएंगे। और फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।